हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.0। आज आपके लिए लेकर आ गया है इसेंशियल्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट के को करिकुलर एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट है। उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर हम आपको आज पढ़ाएंगे इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ के बारे में। जो MCQ क्वेश्चंस इससे आते हैं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, वो हम देख लेते हैं कौन से हैं और क्या आपको इसमें पढ़ना रहेगा। इसके अलावा क्या क्या MCQs आप तैयार करेंगे तो वो एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएंगे। चलिए जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ इंट्रामुरल। द इंट्रामुरल स्पोर्ट्स आर रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द सेम जोग्राफिकल एरिया। इंट्रामुरल्स आर फन, रिक्रिएशनल, सोशल एंड कॉम्पिटिटिव ऑन कैंपस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। बेसिकली इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो किसी बाउंड्री या एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड वहीं पे ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं और उसमें सभी प्रकार के फ़न, रिक्रिएशनल, सोशल और कॉम्पिटिटिव ऑन कैंपस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, जिसमें किसी भी बाहर के एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। द टर्म इंट्रामुरल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंट्रामुरोस विच मीन्स विद इन वॉल्स। ये शब्द जो है वो इंट्रामुरोस नामक लैटिन वर्ड शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि विद इन दी वॉल्स, यानी एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंतर्गत रह के ऑर्गेनाइज होने वाली एक्टिविटीज़ को इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ कहते हैं। जनरली द इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड विद इन कॉलेज कैंपस टू प्रमोट कॉम्पिटिशन एंड फन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये जनरली किसी ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज कैंपस या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, जिससे कि वहाँ के स्टूडेंट्स और लोगों में उसके प्रति फ़न क्रिएट किया जा सके। द इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स प्रमोट वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन एंड कॉम्पिटिशन सेम इंस्टीट्यूशन, जिसमें केवल वहीं के पर्टिकुलर लोग पार्टिसिपेट करने के लिए लिए जाते हैं। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल एक्टिविटीज़। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट मास पार्टिसिपेशन, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स टू डिस्प्ले देयर स्किल्स इन स्पाइट ऑफ देयर वीक एबिलिटीज़। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में जो स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पोर्ट में वीक हैं, तो वो अगर अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उन्हें भी इसमें पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ किया जाता है, जिससे कि उन्हें एक चांस मिल सके अपनी इन स्किल्स को और इम्प्रूव करने का। सेकेंड है टू डेवलप सोशलाइजेशन। विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंट्रामुरल्स द स्टूडेंट्स डेवलप अ लॉट ऑफ सोशल क्वालिटीज़ लाइक सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, सिंपैथी एंड ब्रदरहुड। इसके ज़रिए स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है अपनी इन सभी सोशल क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने का, जिससे कि उन सभी का ओवरऑल फिज़िकल डेवलपमेंट हो और साथ में उनमें ये क्वालिटीज़ भी इन्हेंस हो। नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड रिक्रिएशन। इंट्रामुरल्स प्रोवाइड रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर फन ऑफ ऑल। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिलैक्सेशन फ्रॉम स्ट्रेनस स्कूल वर्क। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स का इंतज़ाम किया जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे कि वहाँ के बच्चे स्कूल की काम भरी ज़िंदगी और स्ट्रेस वाली लाइफ से दूर हटकर किसी अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सके। इसके बाद इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प इन टैलेंट फाइंडिंग। इससे आप पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार के बच्चे में किस प्रकार का टैलेंट सिचुएटेड है और उस टैलेंट को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के द्वारा, और अलग अलग स्पोर्ट्स में वो कितना स्किल्ड है इस बारे में पता लग सके, तो वो इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ में अच्छे से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इस प्रकार के स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करके बच्चों में कैसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और उसका और ज़्यादा विकास किया जा सकता है। एक गुड स्पोर्ट्समैनशिप उनमें डेवलप की जा सकती है, जिससे कि वो हर प्रकार की चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आते रहें। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। और जिस भी बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और वो अपनी उस स्किल को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहता है, तो इसके लिए भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ऐसे इवेंट्स के द्वारा। इसके अलावा इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ का क्या सिग्निफिकेंट रोल होता है ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहला, द ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ डेवलप्ड विद इन द पार्टिसिपेशन इन इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स। इससे बच्चे का ओवरऑल विकास होता है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। द सोशल वर्च्यूज़ आर डेवलप्ड थ्रू द पार्टिसिपेशन इन द इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स। इससे उसमें सोशल इंटरेक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। द इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ डेवलप द
फिज़िकल फिटनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, इससे उनकी फ़िज़िकल फिटनेस भी इंक्रीज़ हो जाती है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट द कंडक्ट ऑफ वेरियस गेम्स। नेक्स्ट है आपका द इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स क्रिएट रिक्रिएशनल एटमॉस्फेयर among the teachers, students, and it helps in relieving stress among the students. These activities develop the leadership qualities in students. ये उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ का विकास करता है और टीचर्स, स्टूडेंट्स और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उन सब के स्ट्रेस को रिलीव करने का भी काम करती है इस प्रकार की इंट्रामुरल एक्टिविटीज़। इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ ब्रिंग आउट द हिडन टैलेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। ये बच्चों के हिडन टैलेंट्स को बाहर लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एक सिग्निफिकेंट रोल उनकी लाइफ में प्ले कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ एंड टूर्नामेंट्स आर कैरिड आउट ऑन आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी से रिलेटेड तो होता ही है, लेकिन उसके बाउंड्रीज़ को पार करता है। कहने का मतलब है कि आप बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर एक ओवरऑल जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसमें। आफ्टर द इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स द टीम पार्टिसिपेट आउटसाइड द बाउंड्री वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और इसमें बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। द एक्स्ट्रामुरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट 3 टाइप्स। फ्रेंडली मैचेस, वन इंस्टीट्यूशन कैन प्ले विद द अदर इंस्टीट्यूशन फॉर प्रैक्टिस एंड बोथ द टीम्स गेट्स एक्सपोजर ऑफ द कॉम्पिटिशन। इसमें एक प्रकार के इंस्टीट्यूशन की टीम दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ में पार्टिसिपेट करती है और साथ में प्रैक्टिस करने से उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चल सकता है। रिस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटिशंस, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट्स, लिमिटेड टीम्स पार्टिसिपेट। इसमें कुछ लिमिटेड टीम्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ओपन कंपटीशन। इस प्रकार के ओपन कंपटीशन में कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी पर्सन इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसमें किसी भी प्रकार का नहीं होता है। एनी प्लेयर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट कैन पार्टिसिपेट। द स्टेट और नेशनल चैम्पियनशिप्स कम अंडर दिस कैटेगरी। इस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में स्टेट और नेशनल चैम्पियनशिप्स भी आती हैं। अब इस प्रकार के एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स की मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। टू इम्प्रूव द स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड, एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ प्रमोट्स स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड एज स्टूडेंट्स प्ले विद अदर्स देन द स्टूडेंट्स ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन। इसमें किसी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स दूसरे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स के साथ में खेलते हैं तो उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और उनकी स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। टू डेवलप कॉन्फिडेंस, इससे उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है और इंक्रीज़ भी होता है। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, एक भाईचारे की भावना इसमें इंक्रीज़ होती है कि किस प्रकार से एक साथ यूनिटी में आकर खेला जा सकता है। नेक्स्ट है बेटर एक्सपोजर। द एक्सपोजर ऑफ एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स हेल्प्स द प्लेयर्स टू प्ले इन डिफरेंट सिचुएशंस। ये स्टूडेंट्स में इस प्रकार की फीलिंग को इंक्रीज़ करता है कि वो किस प्रकार से अलग अलग स्पोर्ट्स में डिफरेंट सिचुएशंस में खेल सकते हैं और किस प्रकार से वो अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। इससे उनमें स्ट्रेस जो है वो भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू नो मोर टेक्निक्स। इसमें उन्हें अलग अलग प्रकार की नई नई टेक्निक्स सीखने को मिलती हैं, जैसा कि वो अलग अलग लोगों के साथ में पार्टिसिपेट करते हुए जानते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट ऑफ एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़। They provide opportunities to institutions to play at different locations. This helps in displaying their capabilities. इसका मेन सिग्निफिकेंट रोल यही है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन साथ में आकर खेलते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की लोकेशंस पर ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं अलग अलग लोगों की कैपेबिलिटीज़ के अनुसार। द प्रैक्टिस मैचेस हेल्प इन करेक्टिंग द फॉल्ट्स एंड दिस लेड टू डेवलप टेक्निक्स एंड टेक्टिकल क्वालिटीज़ ऑफ द प्लेयर। प्रैक्टिस के दौरान प्लेयर्स को पता चलता है कि वो किस प्रकार से नई नई टेक्निक्स सीख सकते हैं और कौन सी नई टेक्निक्स अपने अंदर डेवलप भी कर सकते हैं। द स्पेक्टेटर्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर। द एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस एंड इंकरेजमेंट इन द स्पाइट ऑफ द बैड बिहेवियर ऑफ द स्पेक्टेटर्स। इस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स को देखने वाले जो स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक होते हैं उनको भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है प्लेयर्स को देखते वक्त। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है इन एक्स्ट्रामुरल कल्चरल एक्सचेंजेस व्हाट इज़ अ कॉमन गोल। सो ऑप्शन नंबर बी प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डिस्टिंग्विशेस एक्स्ट्रामुरल लैंग्वेज कॉम्पिटिशन्स। ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन इज़ द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है इंट्रामुरल MCQ, इंट्रामुरल पर बेस्ड है। क्वेश्चन है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस व्हाट डज इंट्रामुरल कम्युनिकेशन प्राइमरली इन्वॉल्व? सो ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेशन विद अ सिंगल डिपार्टमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंग्विशेस एक्स्ट्रामुरल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंट्रामुरल वंस? ऑप्शन नंबर सी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल टर्म और ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रामुरल में बेसिकली आपके वो होते हैं जो कि किसी बाउंड्री के पर्सपेक्टिव के अंदर ही काम करते हैं और उसी के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ करवाई जाए वो सभी इंट्रामुरल के अंदर कर आती हैं। और एक्स्ट्रामुरल में जिसमें एक्सटर्नल टीम्स और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रामुरल आर्ट एग्जीबिशंस? सो ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन इज़ द राइट आंसर। In intramural sports, what is the primary focus of participation? ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल डेवलपमेंट। इंट्रामुरल के अंतर्गत पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मेन फोकस के रूप में रहता है। इसमें इंसान के पर्सनल डेवलपमेंट की ही बात होती है और कोई भी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रामुरल रिसर्च एक्टिविटी इन एकेडमिया? ऑप्शन नंबर सी, कोलैबोरेटिव रिसर्च विद एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन एक्स्ट्रामुरल बिजनेस पार्टिसिपेशन या पार्टनरशिप्स व्हाट डज साइनर्जी ऑफन रिफर टू? सो ऑप्शन नंबर बी, कोलैबोरेशन रिजल्टिंग इन अ ग्रेटर इफिशियंसी। इस टर्म का जो असली मतलब है वो यही होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्स्ट्रामुरल स्पोर्ट्स व्हाट डज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री टिपिकली सिग्निफाइज? सो ऑप्शन नंबर सी, एन एंट्री प्रायर विदाउट क्वालिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंट्रामुरल एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स व्हाट डू टीम्स टिपिकली compete इन? ऑप्शन नंबर बी, साइंस एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। इंट्रामुरल एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसमें साइंस और रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम होते हैं जिनके अंतर्गत या फिर किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहकर कराए जाते हैं। इसमें कोई भी एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इंट्रामुरल क्लब एक्टिविटीज़ ऑन कॉलेज कैंपसेस? सो ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग सोशल एंड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ अ की फीचर ऑफ एक्स्ट्रामुरल म्यूज़िक फेस्टिवल्स? सो इसका ऑप्शन है बी वाला, इंटरनेशनल आर्टिस्ट कोलैबोरेशंस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंट्रामुरल सेटिंग्स व्हाट डज द टर्म राउंड रॉबिन कॉमनली रिफ़र टू? इस टर्म का जो असली मतलब होता है वो है अ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फॉर्मेट। ये एक प्रकार का स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फॉर्मेट है जिसको राउंड रॉबिन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ की बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रामुरल कॉन्फ्रेंसेस फॉर एकेडमिक्स? सो ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल आर टू इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अमंग देम इंट्रामुरल इज? ऑप्शन नंबर ए, अ रिक्रिएटिव स्पोर्ट। इंट्रामुरल जो होता है वो एक रिक्रिएटिव टाइप ऑफ स्पोर्ट फॉर्मेट होता है जिसमें किसी भी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है।